जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं बायोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंसर। कैंसर होता है क्या, कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है, कैंसर में कीमोथेरेपी क्या होता है, ये मानव के शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, कैंसर का अध्ययन जो होता है ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है, तो इसका ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। कैंसर का अध्ययन समझिएगा आप लोग, कैंसर का अध्ययन किस में किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। देखिए, कैंसर सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोग क्या होता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले जो विकार होते हैं उसी को हम लोग रोग कहते हैं। रोग किसे कहते हैं, शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग रोग कहते हैं। देखिए, कैंसर जो होता है ये विषाणु द्वारा होता है, ये विषाणु द्वारा होते हैं। कैंसर में क्या होता है कि इसमें जब कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगता है उसी को हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। समझिएगा, हमें कैंसर पढ़ने से पहले हमें कोशिका जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोशिकाएँ होती क्या, कोशिका आने की सेल होता क्या है समझते हैं। कोशिका आने की सेल होता क्या, देखिए कोशिका होती क्या, ये हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज कब की गई, तो 1665 ईस्वी में। किसने किया, तो रॉबर्ट हुक महोदय ने कोशिका की खोज की। लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह मरी हुई कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक महोदय ने जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में किए थे। अब समझिएगा, कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसकी खोज जो होता है 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में जो था रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने किए थे। रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कर दी। कोशिका के अंदर जो होता है, कोशिका के अंदर इन्होंने केंद्रक की खोज की। कोशिका के अंदर इन्होंने केंद्रक की खोज की, तो यह 1881 ईस्वी में। देखिए, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो होता है कोशिका सिद्धांत दिया, जिसका नाम स्लाइडन और स्वान महोदय, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा पार्ट है। कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट होती है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। देखिए, कोशिका का अध्ययन जो होता है हम लोग साइटोलॉजी में करते हैं। कोशिका के अध्ययन जो है साइटोलॉजी में करते हैं। ये सारी चीज़ें होगी। अब देखिए, कोशिका का विभाजन जो होता है ये विभाजन होता है, और कोशिका का जब विभाजन असमान विभाजन यानी कि बहुत तेज़ी से विभाजन होता है और ये असमान विभाजन यानी कि रुकता नहीं है, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। ये कैंसर कोई बीमारी नहीं, कोशिका की ही बीमारी है, समझिएगा। स्वान महोदय ने बताया, स्वान और स्लाइडन महोदय, इन्होंने बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में कई करोड़ यानी कि अरबों खरबों जो होती हैं कोशिकाएं पाई जाती हैं। हालांकि इसकी गिनती नहीं है कितनी पाई जाती हैं, यानी कि असंख्य, जिसे कह सकते हैं असंख्य, इनफाइनाइट, इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में। ऐसा कहा, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि एक सुई की नोक, देखिए सुई की नोक पर 6 से 7 कोशिकाएं आ जाती हैं। आप लोग कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होंगी। जब एक सुई की नोक पे 8 से 7 कोशिकाएं आ जाती हैं तो हमारे शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं होंगी। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं जिसकी गिनती नहीं, इनफाइनाइट, अनंत जिसे कहा जाता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, समझिएगा। ये तो हो गया कोशिका। और स्लाइडन महोदय और स्वान महोदय ने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि हमारा शरीर जो तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए, कोशिका का अध्ययन जो था साइटोलॉजी में किया जाता है। आप समझते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है और कोशिका विभाजन किस में तेज़ी से होता है और किस में कम होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। देखिए, लीवर में जो था कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। कोशिका यदि क्षतिग्रस्त है तो वह स्वतः उसे रिकवर कर लेगी बिना किसी मेडिसिन के, ये चीज़ें होती है। ये कोशिका विभाजन जो होता है लीवर में बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जो तंत्रिका अर्थात ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। ये जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, लेकिन लीवर में जो होता है कोशिका का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। इसीलिए सिर में चोट लगने के कारण, जो हमारे सिर में यदि चोट लगती है तो वह जल्दी ठीक नहीं होती, जिस कारण व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती। ये सारी चीज़ें होती। तो कोशिका का जब विभाजन आज
असामान्य रूप से विभाजन होता है, अर्थात यह इसका विभाजन जो रुकता नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं कैंसर। कैंसर कोई बीमारी नहीं, तो कोशिका का ही विभाजन जब असमान रूप से विभाजन होने लगता है, उसी को कोशिका कहते हैं। जब यह कैंसर हमारे शरीर में पनपता है तो उसे पनपने में कुछ समय लगता है, तो उस समय को हम लोग लेटेंट पीरियड कहते हैं। जब यह हमारे शरीर में कैंसर जो होता है विकसित होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट पीरियड। हालांकि ये एग्जाम में पूछा जाता है लेटेंट पीरियड होता क्या है। देखिए समझिएगा, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कैंसर, उस व्यक्ति को यह जानकारी नहीं, यानी कि यह पता नहीं है कि उसके शरीर में क्या है कि जब उसका जांच की जाती है तो उसको क्या कैंसर निकलता है। तो जब उसके शरीर में अंदर जब कैंसर पनप रहा होता है, जो समय लगता है उसके शरीर में जो कैंसर होने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग लेटेंट पीरियड कहते हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको नोट करिएगा। ये लेटेंट पीरियड होता है कि कैंसर को होने में जो समय लगता है, यानी कि जो पनपने में जो समय लगता है, उसी को हम लोग लेटेंट पीरियड कहते हैं। देखिए कैंसर की दवा क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होता है। ये एक ग्लूकोज की नमा एक दवा होती है, जिसमें व्यक्ति को क्या है उसके शरीर में जो होता है चढ़ाया जाता है, ये कीमोथेरेपी। हालांकि इससे साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। व्यक्ति को जो होता है मधुमेह रोग, जिससे कहते हैं आप लोग मधुमेह रोग होता है, शुगर का नाम सुनते हैं, अब वही रोग हो जाता है। ये ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हालांकि जो हमारे सिर पर बार होते हैं, जो हमारे शरीर पर बार होते हैं, वो सारी चीज़ें झड़ने लगती हैं। ये जो तक कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है इतना, कीमोथेरेपी इसके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। हालांकि ये अभी नई दवा आई है, जबकि इसका जो होता है कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, इसका जो होता है इसके इलाज में जो होता है गामा किरण का भी प्रयोग है। अब कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी कोबाल्ट 60 का प्रयोग भी किया जाता है, और साथ ही साथ गामा किरण का भी प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। देखिए एक दवा आती है इंटरफोरान, यह दवा जो होता है कैंसर के यूज में ही किया जाता है। कैंसर के जो मरीज होते हैं उन्हें इंटरफोरान दवा दी जाती है। ये सारी चीज़ें होती है। कैंसर इसी तरह होता है, कैंसर कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे ऐसा कहा जाता है, देखिए आप सभी लोग सुने होंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हानिकारक है, जब ये लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है, और जो होता है वहाँ पर जो होता है ये हमारे शरीर में जो फेफड़ा होता है, लंग्स होते हैं, उनको जो होता है ये प्रभावित करता है, उन पर घाव बना देता है। वह घाव जब ठीक नहीं होती, उसी को कैंसर कहा जाता है। वह कैंसर का रूप धारण करता है। ऐसा लेकिन जिन लोगों को जो लोग धूम्रपान सेवन नहीं करते, उनको भी कैंसर हो रहा है। यह एक जनरल बीमारी होती चली जा रही है। हालांकि इस पर सरकार को जो होता है ध्यान देना चाहिए कैंसर के इलाज के लिए। देखिए कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के मुंह में जो मुंह होता है उसमें यदि छाला पड़ता है और वह छाला ठीक नहीं होता, तो वह धीरे धीरे कुछ समय बीतने पर कैंसर का रूप धारण कर लेता है। यह क्यों होता है? क्योंकि कोशिका विभाजन के कारण होता है। उसके मुंह में जो कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होने लगती है, उसी को कैंसर भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करें।